हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। आई होप यू आर फाइन। बेटा, आज हम दोबारा से नया टॉपिक करेंगे जिसका नेम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने मेरी पहले रिफ्रैक्शन वाली वीडियो देखी होगी, ठीक है ना। तो उसमें मैंने क्या समझाया था, अगर जिसने नहीं देखी तो वो वापस जाके देख लेना, आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बेटा, मैंने रिफ्रैक्शन में आपको समझाया था ना कि एक होता है लाइटर मीडियम जैसे एयर हो गया, और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी लाइट लाइटर से डेंसर में या डेंसर से लाइटर मीडियम में जाएगी तो वो क्या करती है, वो हल्की सी बेंड हो जाती है, हल्की सी बेंड हो जाती है। और अगर लाइटर से एयर से डेंसर में जाएगी, एयर से कहने का मतलब वो लाइटर से डेंसर में जाएगी तो वो क्या है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर ये यही डेंसर से एयर की तरफ जाएगी तो ये कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे यहाँ से डेंसर मीडिया खत्म हो गया, दोबारा से एयर आ गई तो क्या आता था, ये ऐसे घूम जाती थी, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ते थे, फिनोमिना को रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ते थे, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हमने देखना बेटा कि इसी की मदद से हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कैसे करेंगे। रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है और रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है। रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ टकरा कर वापस आ गई तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन। तो आज हम रिफ्रैक्शन की ही मदद से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक करेंगे। अब बेटा देखो होता क्या है, और ये टॉपिक कहाँ, इसका एप्लीकेशन पर्पस आप ये कह लो कि ये कहाँ दिखता है आपको, मिराज दिखती है रेगिस्तान में। आपने फिल्मों में या कार्टून्स में देखा होगा मिराज कि एक बंदा रेगिस्तान में जा रहा है, प्यास बड़ी लगी हुई है, तो उसको क्या है, आगे एक छोटा सा ओआसिस दिखा, या कहने का मतलब पानी का कोई स्रोत दिखा, ठीक है। अब उसको पानी का स्रोत इसलिए नहीं दिख रहा होता कि वो उसको प्यास लगी है, वो असल में पानी का स्रोत उसको इसी वजह से दिखता है क्योंकि ये उसके पीछे ये फिनोमिना लगता है। यहाँ आपने बेटा ये भी देखा होगा कि आप कार में जब कहीं जा रहे हो या बाइक में हाईवे पर जा रहे हो तो बिल्कुल धूप में क्या होता है बेटा, आगे आपको ना हल्का हल्का सा ना पानी सा नज़र आता है, ठीक है ना। तो जब आप उसके पास जाओ तो वहाँ से वो गायब हो जाता है, तो थोड़ी आगे देखो तो फिर नज़र आना शुरू हो जाता है, और रोड स्टेट हो तब होता है ये, ठीक है। और जैसे ही उसके पास दोबारा से पानी के पास जाओ वो पानी फिर गायब हो जाता है। तो ये वो क्यों चीज़ होती है, वो इसी का ही कारण होती है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आपको इस वर्ड पढ़ के कुछ नहीं इतना पता लग रहा होगा, बट अभी आपको जब एक बार टॉपिक कर लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ होती है। तो बेटा देखो, पहले तो आपको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक लाइटर और एक डेंसर। सपोज करो ये एक लाइटर मीडियम है, ठीक है। ये एयर सपोज कर लो, और ये क्या है, एक डेंसर मीडियम है, आप वाटर सपोज कर लो, ठीक है। ये दो मीडियम हो गए बेटा। अब क्या होगा, अगर लाइट इधर से इधर जाएगी तो बेंड होगी, और इधर से इधर जाएगी तो तब भी बेंड होगी। ये तो मैं क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या इस प्रोसीजर में, सपोज करो यहाँ वाटर के अंदर क्या है, आपकी कोई बॉडी है, कोई भी चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक वाटर के अंदर है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब देखो होगा क्या बेटा, इससे रेस निकलेंगी, लाइट पड़ रही होगी, लाइट आगे ट्रैवल करेगी, तो सपोज करो इससे ये रे निकल रही है एक, ये यहाँ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ एक नॉर्मल बनेगा, ठीक है। और ये गई, और ये क्या है, हल्की सी बेंड हो गई, हल्की सी क्या हो गई, बेंड हो गई। अब देखो ये डेंसर से लाइटर की तरफ गई तो ये क्या किस तरफ बेंड हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस तरफ हुई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो बेटा एक और रे निकली, ये उसका नॉर्मल है, ये क्या है, थोड़े से और एंगल पर बेंड हो गई, ठीक है। उससे पिछले से हमेशा छोटा एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये रे इधर जाती, वैसे अगर जाती तो ये इधर चलेगी, ठीक है। फिर बेटा एक
रे आई, ये भी नॉर्मल बनाया, ये और बेंड हो गई नीचे को, तो ये क्या अब ये हो रही है, दूर दूर जाती जाएगी। अब बेटा देखो एक और रे आई, अब ये यहाँ अगर एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, देखो धीरे धीरे कम हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये क्या है इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, ये क्या है इसके बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। और बेटा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो पहले तो हमें समझना चाहिए क्रिटिकल वर्ड क्या होता है, ठीक है, पहले हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्रिटिकल वर्ड क्या है। तो बेटा क्रिटिकल हम नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा हॉस्पिटल्स में ये यूज़ करते हैं डॉक्टर कि आपके पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल हालत क्या है, क्रिटिकल का मतलब क्या है कि वो पेशेंट की हालत ख़राब है, ठीक है ना, ज़्यादा सीरियस है। तो अगर क्रिटिकल का मतलब है कि जानलेवा है, कि इससे ज़्यादा ख़राब हुई तो जान को खतरा, वैसे भी जान को क्रिटिकल हालत में तो वैसे जान को खतरा होता है, कि इससे ज़्यादा ख़राब हुई फिर तो पक्का ही डेथ होगी, ठीक है। तो क्रिटिकल का मतलब ये है। अब इसमें क्रिटिकल का मतलब क्या हुआ, अब देखो बेटा कोई भी फिनोमिना, दो चीज़ें आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे क्रिटिकल, एक पढ़ोगे थ्रेशोल्ड फिजिक्स में, ठीक है। तो ये क्रिटिकल और थ्रेशोल्ड का सेम मीनिंग होता है, ये वो लास्ट पॉइंट होता है, जैसे अब पेशेंट का ये लास्ट पॉइंट है ना कि क्रिटिकल से ज़्यादा हालत ख़राब हुई तो काम, जो उस वक्त हालत है उससे ज़्यादा काम हुई तो डेथ हो जाएगी। सिमिलरली क्रिटिकल और जो थ्रेशोल्ड वर्ड होता है ना फिजिक्स में, वही यूज़ होता है कि कोई भी लॉ लग रहा है, वो लास्ट पॉइंट होगा जिस पे वो लॉ लगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इस केस में भी वही होता है। अब बेटा इसके बाद जो लाइन निकलती है ना, इसके बाद जो भी लाइन निकलेगी, अब देखो यहाँ तो वो इसके ऊपर तो जा नहीं सकती, क्योंकि देखो हमने पढ़ा ही है कि जब भी डेंसर से लाइटर में जाएगी तो कहाँ बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉन। अब लास्ट तो ये थी, ठीक है ना, तो कहाँ चले गई ये, अब ये देखो लास्ट तो ये एंगल आ गया, अब क्रिटिकल से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, तो क्या हो गया, ये क्या बेटा उल्टी चली जाएगी, ये क्या है आपकी बिल्कुल ही दोबारा वापस पानी के अंदर ही चले जाएगी, ठीक है। अब पहले फिनोमिना क्या लग रहा था, रिफ्रैक्शन का फिनोमिना लग रहा था, तो क्रिटिकल के बाद जैसे मैंने कहा कि क्रिटिकल से ज़्यादा हुई तो लॉ टूट जाता है, तो सेम चीज़ वही हुई। पहले क्या था, यहाँ रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लग रहा था जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अब क्या है, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, ये क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्शन हो गई। तो इसकी बेटा एक रे यहाँ भी जाएगी आप, तो यहाँ पर अगर कोई बेटा पर्सन होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ क्या है, जो आपका वो वाटर बॉडी जो भी थी वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, बट रियलिटी में वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, बट प्रेजेंट कहाँ है वो तो उसको कैसे कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यही बेटा छलावे बनते हैं, मिराज को हम छलावा भी तो कहते हैं। तो यही चीज़ कहने का मतलब छलावा जो आपको रेगिस्तान में भी दिखता है, इसी कारण ही नज़र आता है कि वो उसकी रिफ्लेक्शन होते होते रिफ्लेक्शन हो जाती है, तो उसके बाद ये आपको नजर आता है। अब देखते हैं, अब इसको दोबारा से पढ़ो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो टोटल रह गई, इंटरनल अंदर ही है, और क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, इसकी दोबारा से क्या हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई। इसलिए बेटा इस टॉपिक को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, कि टोटली ही जो लाइट आई थी वो क्या इंटरनल अंदर ही रही और क्या हो गई आपकी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। अब बेटा इसको स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करो। स्मूथ कर्व का मीनिंग है कि ये देखो ऐसे जा रही है ना, तो ये कुछ इस प्रकार बननी इमेज, इस प्रकार बनी, और दिखने वाली कहाँ ऑब्जेक्ट दिखा, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है ना। अब बेटा देखो यही चीज़ को अब उल्टा कर दो, यही चीज़ को अब उल्टा कर दो। अब आप आ जाओ एक रोड पर, ठीक है, अब यहाँ सन, ठीक है, अब क्या होता है बेटा, यहाँ स्काई है, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ये डांसर से वाटर से इधर लाइटर की तरफ ऐसे गया, ठीक है ना, इस केस में क्या होता है, ये उल्टा जाता है, ऐसे जाता है। इस केस में क्या है, अगर आप रोड में हो ना, तो जो चीज़ आप देखो, सड़क तो अब वाटर में तो होती नहीं हमारी, ठीक है ना, तो वहाँ तो ये चीज़ें हो नहीं सकती। तो अब क्या होता है बेटा कि जब हम सड़क पर जा रहे हैं ना, या रोड पर, किसी रोड पर जा रहे हैं, तो अब ये चीज़ उल्टी चलती है, ठीक है। तो जैसे इधर वाटर से इधर को गई, दूसरे केस में हो जाएगा, क्या होगा, ये दूसरी तरफ से जानी शुरू कर देगी। तो क्या होगा बेटा, जैसे हम यहाँ खड़े हैं,
ठीक है ना। तो हमें क्या है, अब ये इसकी रिफ्लेक्शन आई, आते 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 ये बेंडिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, काफ़ी बारी होती है, एक टाइम आता है कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो जैसे ये चीज़ बनी वैसे ये चीज़ बन जाती है, ठीक है ना। इधर कर इधर बनी थी क्योंकि डेंसर मीडियम नीचे था, इधर कर क्या है ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, ये जो हमें चीज़ कहने का मतलब ऊपर होती है ना, तो वो हमें क्या है यहाँ पर दिखती है। तो असल में ये सूर्य से तो नहीं आ रही, कहने का मतलब ये स्काई की होती है असल में, ठीक है ना। वो सूर्य की लाइट पड़ रही होती है। तो होता क्या है बेटा कि ये क्या है, आपको जो वहाँ वाटर दिख रहा होगा ना, वो असल में किसका होता है, वो आपका स्काई की ही रिफ्लेक्शन होती है जो आपको यहाँ दिख रही होती है, ठीक है। समझ गए बेटा, आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।